आपने कमाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने। हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा, आपने कमाल कर दिया। तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने। पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया हो बाबा, आपने कमाल कर दिया। हमारे बाबा ओ मीठे बाबा, आपने कमाल कर दिया। आज की बाबा की मुरली धारणा के सब्जेक्ट के ऊपर और पढ़ाई के ऊपर है। आज बाबा कहता है पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है और पढ़ाई से ही मनुष्य ऊंच पद पाते हैं। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है, और अगर जिस आत्मा ने पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो उसको बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि पढ़ाई से ही ऊंच पद पाते हैं। खाया पिया और सोया, पढ़ाई नहीं पढ़ी तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आज एक तो बाबा ने कहा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा बाबा कहता है कि जब शिव बाबा ने ये यज्ञ की स्थापना की है तो जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण रूप से बलिहार गए और ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण आहुति दे दी, ऐसे ही बच्चों को भी संपूर्ण आहुति देनी है।
अपना तन मन धन इस ईश्वरीय सेवा में लगाना है। आज बाबा पूछ रहे हैं किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। इस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दे दी, अर्थात सब कुछ समर्पण किया, ऐसे फॉलो फादर। उन्नति का साधन है। बाप के रचे हुए इस रुद्र यज्ञ में अपनी आहुति देना, अर्थात बाप का मददगार बनना। परंतु ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए कि मैंने इतनी मदद की, इतना दिया। बाप तो दाता है, उससे तुम लेते हो, देते नहीं। मीठे बच्चे, मनुष्य से देवता बनने की यह पढ़ाई, इस पढ़ाई में जरा भी गफलत नहीं करनी। सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो सोया खाया पढ़ाई नहीं की तो बहुत पछताना पड़ेगा। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा अमूलक जन्म कौड़ी बदले जाए। यही करते हैं ना कि कौड़ियों के बदले अपना समय शक्ति वेस्ट कर रहे हैं। तो बाबा कहता है ये नहीं करना है। चलो, ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इस पर भी बच्चों को समझाना है। बाप कहते हैं बच्चों से मैं बात करता हूँ और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेंगे। साधु संत महात्मा तो ढेर है, कोई कहते हैं कि इनमें शक्ति है। यह तो सबका बाप है, वह बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बस खाते पीते और सोते हैं, नींद बहुत करते हैं। इससे क्या होगा? हीरे जैसा जन्म खो देंगे।
माया गफलत बहुत कराती है। कुंभकर्ण की नींद में माया ने सुला दिया है। जब अब जगाने वाला आया है, अज्ञान नींद से जागो। सारी सृष्टि उसमें भी, खास भारत में अज्ञान ही अज्ञान है। तो बाप कहते हैं अब गफलत करेंगे तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। फिर पछताने से काम नहीं होगा, क्या करेंगे? रोना रोएंगे, पछताना मना रोना, लेकिन प्राप्ति तो नहीं, प्राप्ति का समय तो गवा दिया। अब रोने से तो कोई मतलब नहीं है, पछताने से भी मतलब नहीं। जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है, ऐसे और कोई कह न सके। ऐसे नहीं, यहाँ भी वही ज्ञान है। यह तो पढ़ाई ही नई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। ऐसे तो यहाँ भी देवी बहुतों को कहते हैं। स्त्री देवी तो पुरुष देवता हो गया, परंतु हम तो सतयुग में देवी देवता पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सो तो जरूर सतयुग स्थापन करने वाला ही प्राप्त कराएगा। सब सत्संगों से यह बात न्यारी है। जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हैं और अनेक अवतार बताते हैं, उनसे पूछो, अगर ईश्वर सर्वव्यापी है तो अवतार कहने वाले भी जरूर ईश्वर का अवतार कहेंगे, ईश्वर का अवतार होंगे। अच्छा, फिर रचना के आदि मध्य अंत का राज बताओ, तो कुछ भी बता नहीं सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले भी होते हैं। नई आत्मा आती है तो वह भी ताकत दिखाती है, अपना रिद्धि सिद्धि वाला रूप दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। यह धर्म स्थापन करने नई आत्मा प्रवेश करती है तो उनका नाम बाला हो जाता है। यहाँ शक्ति की बात नहीं, जो ऐसी शक्ति दिखाते। तुम कहेंगे शिव बाबा, हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं ऐसी शक्ति रिद्धि सिद्धि वाली नहीं दिखाते हैं। हम तो बाबा को याद करते हैं और बाबा से शक्ति लेते हैं, आत्मा को पावन बनाते हैं। इसको ही ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार कहा जाता है। तुम ईश्वरीय औलाद हो। कोई भी साधु संत महात्मा ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। तुम तो जानते हो हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं पूरा वर्षा लेना है तो बाप की याद में रहो। बाप यहाँ ही पढ़ाते हैं। राजाई स्थापन हो जाएगी तो यह पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी गुम हो जाएगा। यह ब्राह्मण कुल अभी है। कहते हैं हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तो ब्रह्मा कब आया? हम ब्रह्मा की औलाद, तो ब्रह्मा कब आए? ब्रह्मा तो संगम पर आएंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा जिन ब्राह्मणों को रचते हैं वह तो देवी देवता बन जाते हैं। फिर ब्राह्मण तो रहते नहीं है, फिर तो हम देवी देवता बन गए। हम फिर देवता कुल में चले जाएंगे। फिर कर्म कांड के लिए जो पुजारी ब्राह्मण है वह कोई ऋषि मुनि आदि ने शुरू किए होंगे। द्वापर में जब शिव आदि के मंदिर बनाकर पूजा शुरू करते हैं तो जो पूज्य देवी देवता थे वह पुजारी बन जाते हैं। उस समय मंदिरों में ब्राह्मण चाहिए, तो उसी समय ब्राह्मण भी शुरू हुए होंगे जो पूज्य से पुजारी बने।
उनको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। मंदिरों में मूर्ति के आगे ब्राह्मण जरूर होगा और वो ब्राह्मण ही सेवा पूजा करते हैं। तो उसी समय वह ब्राह्मण भी निकले होंगे। यह हुआ डिटेल का समाचार। वास्तव में इससे भी ज्ञान का संबंध नहीं है। ज्ञान सिर्फ कहता है मन मना भव। तुम बच्चों को कहा जाए शिव बाबा और वर्षे को याद करो, तो क्या सिर्फ याद करने से सभी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? बाबा कहता है शिव बाबा को याद करो, तो क्या सिर्फ याद से लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो फिर उसके साथ और क्या चाहिए? पढ़ाई, पुरुषार्थ, धारणा सब चाहिए। नहीं, फिर पढ़ाई भी तो है, क्योंकि पद तो पढ़ाई से ही मिलेगा। दुनिया के अंदर भी जो स्टेटस प्राप्त करते हैं पढ़ाई से प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्मी नारायण का स्टेटस प्राप्त करने के लिए पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी। जितना ज्यादा सर्विस करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई भी है, सर्विस भी है और याद भी है। उतना गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। नई दुनिया बनने में, अदली बदली होने में टाइम तो लगता है ना। विनाश के बाद स्थापना होगी, कलयुग के बाद सतयुग होगा। भल अर्थक्वेक आदि होती रहती है, परंतु अनेक धर्मों का विनाश होना है। ड्रामा पूरा होता है। अभी हम बाबा के पास जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है। हम आत्माएं पवित्र बन पहले बाबा के पास घर जाएंगे, उसके बाद में हम अपना पार्ट बजाने नई दुनिया में आएंगे। इस समय हम इस यज्ञ के ब्राह्मण हैं। हम ब्रह्मा के बच्चे इस समय इस रुद्र ज्ञान यज्ञ के ब्राह्मण यज्ञ रक्षक हैं। शिव बाबा ने इस रुद्र यज्ञ की स्थापना करने के बाद हम ब्राह्मणों को ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया। शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले माफिक रुद्र यज्ञ रचा है। यह बहुत बड़े से बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ की संभाल करते हो तुम सच्चे ब्राह्मण। यज्ञ की संभाल करने वाले, यज्ञ की रक्षा करने वाले हम यज्ञ रक्षक हैं, सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। स्मृति में रखे, मैं यज्ञ रक्षक ब्राह्मण हूं। वह ब्राह्मण तो मटेरियल यज्ञ रचते हैं। कोई आपदा आदि आनी होती है तो यज्ञ रचते हैं। सतयुग में गुरु आदि की दरकार नहीं थी। गुरु वहां होगा जहां सदगति की जरूरत हो। अब यहाँ तो अथाह गुरु है। इतने वेद शास्त्र आदि होते हुए भी भारत की ऐसी गति क्यों हुई? कितनी भक्ति है, कितनी पूजा पाठ है, लेकिन दिन ब दिन हम देख रहे हैं खास भारत और आम सारी दुनिया दुर्गति को पा रही है। तुम लिख सकते हो 5000 वर्ष पहले माफिक सब मनुष्य
कुंभकर्ण की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। नींद तो सब करते हैं, परंतु यह अज्ञान निद्रा की बात है, वो निद्रा की बात नहीं। कोई भी गुरु नहीं जो सद्गति दे सके। अज्ञान निद्रा से जगाए, सभी की सद्गति कर सके, ऐसा कोई गुरु दुनिया में नहीं है। अब सोजरा करने वाला कौन? तुम बच्चों को समझाया है, परमपिता परमात्मा के बिना सोजरा हो नहीं सकता। अभी तो अथाह गुरु है, फिर भी अंधियारी रात दुख क्यों? सत्युग में तो अथाह सुख था। अब जब भगवान की श्रीमत मिले तब सुख हो। रावण ने ही भारत को पतित दुखी किया है। बाप कहते हैं इस काम महाशत्रु को जीतो। पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तब नई दुनिया के मालिक बनेंगे। गुरु लोग कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पवित्र बनो। कहते हैं कभी पवित्रता की? हाँ, सिर्फ संन्यास ले लिया, लेकिन पवित्र नहीं है ना। जो बाबा मन, वाणी और कर्म की पवित्रता बताते हैं, संन्यास लेने से फिजिकली पवित्र रहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो चाहिए मन की पवित्रता, और वो तो नहीं है। अभी तुम घोर सोजरे में आए हो, तो तुम जाकर पूछो, भारत जो इतना सुखी था अब इतना दुखी क्यों? तुम बच्चे जानते हो, हम सो देवता बनेंगे, हम सो देवता बनते हैं। सन्यासी तो जट घर बार छोड़ निकल पड़ते हैं। उनके लिए कहते हैं सन्यासी पावन है। वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम्हारी बात ही न्यारी है। ऐसे मत समझो कि सब सन्यासी पवित्र रहते हैं। बुद्धि योग मित्र संबंधियों में जाता रहता है जब तक अवस्था मजबूत हो। तो देहधारियों की याद तो आई ना। तो बाबा कहता है अगर मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, समर्पण हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मित्र संबंधियों की याद आती है, तो भी बाबा के आज की मुरली के हिसाब से उसको संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे, क्योंकि बुद्धि मेरी देह में गई तब देहधारियों में गई। तुमको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाँ, देही अभिमानी बनो। और क्या कहते हैं? सब छोड़ कैलाश में मन मना, कैलाश में बाबा ने कहा तुमको कहा जाता है देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूलो तो कितनी मेहनत लगती है। हमें तो कितनी देह के संबंध याद आते हैं। घर में रहने वाले तो याद आते ही हैं, लेकिन घर से दूर रहते हैं ना, वो भी याद आते हैं। कम तो हो गई, कम हो गया है बहुत बाबा के साथ। तो बाबा कहता है उनसे पूछा जाता
उनसे जब पूछा जाता है तो संन्यास कब किया, लौकिक नाम क्या है, तो कहेंगे ये बातें मत पूछो, क्योंकि भूलने में कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया है, और फिर आप वही वही बातें याद दिलाते हो। कोई भी है, बाबा ने एक मिसाल एक का दिया, कोई भी है, आज हम भूलने के लिए, आदत को छोड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, और फिर हम सबको पूछते रहे या कोई दूसरे पूछे और हम बताते रहे, वो स्मृति में तो आ जाता है ना। किसी की भी पीछे वाली बात को याद कराना वो भी बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि वो याद आया तो वो दुखी भी हो गए ना। हम भी हमारा फर्स्ट याद करते हैं, हमारा भी विकर्म हुआ और उसको याद दिलाया वो दुखी हुई, तो और भी विकर्म बना है हमारा। कोई बतलाते भी है, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम फौरन ही सबको भूल गए या याद आती है। सन्यास ऐसे कहते हैं कि सन्यासियों को कभी उनकी हिस्ट्री नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो भूल छोड़ करके आए हैं, वो भूलना है तो भूलने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो मालूम तो पड़े ना तुम कौन थे, कैसे छोड़ा, अकेले थे व बाल बच्चे भी थे, फिर वह तुमको याद पड़ते हैं। कहते हैं हाँ, बहुत समय याद पड़ते थे, मुश्किल से याद टूटती है। बाबा ने कैसे पुरुषार्थ किया, मैं आत्मा हूँ जो शुद्ध आत्मा है, ऐसे करके कितना पुरुषार्थ किया। मुझे भी तो ये आत्मिक अभ्यास करना है, अपना जीवन याद तो रहता है। भले हम शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ऐसे थोड़ी ही अपना जीवन या शास्त्र आदि जो पढ़े हैं वह भूल जाते हैं। सिर्फ कहते हैं जीते जी भूल जाओ ये धारण करो, याद करेंगे तो लटक पड़ेंगे। पहले ये बातें सुनो फिर जज करो। जीते जी मरजीवा बनो और किसी का मत सुनो। हम अपना सारा जीवन बता सकते हैं, हाँ ये जानते हैं कि अभी ये दुनिया खत्म होने वाली है, सेंटर्स वृद्धि को पाते रहेंगे। जो बाबा मम्मा कहते हैं वे ब्राह्मण बन जाते हैं। अब बाप कहते हैं कि आत्मा ही बोलती है। तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, तो जट कहेंगे मैं आत्मा पढ़ती हूँ। ये ज्ञान अब तुमको मिला है, तुम्हारी आत्मा इन ऑर्गन्स से पढ़ती है। आत्मा और शरीर दो है। अभी तुम जानते हो कि आत्मा ही शरीर लेती और छोड़ती है, संस्कार धारण करती है। हम आत्माएं सत्युग में पुण्यात्मा थी, अब पाप आत्मा है, अब अंतिम जन्म है। परमात्मा में जो ज्ञान है वह अब हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाकी सब मनुष्य घोर अंधियारे में, शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। शास्त्र आदि हम पढ़ते हैं, बाबा कहता है ज्ञान नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ज्ञान माना समझ, और जब समझ को धारण करते हैं तब हमारी प्रैक्टिकल जीवन बनती है। अब शास्त्र बनाए हैं ऋषि मुनियों ने, ज्ञान दिन और भक्ति रात है। तुम पूछ सकते हो गीता का रचयिता कौन है और कब आया, गीता कब लिखी गई। बाबा भी लिखते रहते हैं, फिर उस पर गौर करना पड़ता है।
ऐसे ऐसे बुद्धि में धारण करने से फिर तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, बच्चों को माला का राज भी समझाया है। कंप्यूटर की स्विच अंदर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने नाम को जानो, योग के द्वारा बोला मन पिता किसी रात पथिर पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से आए परमात्मा को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, बच्चों को माला का राज भी समझाया है। परमपिता परमात्मा बेहद का फूल है। फिर है दो दाने ब्रह्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची हुई है। यह है आदिदेव और आदिदेव। यह ब्राह्मण है जिन्होंने स्वर्ग बनाया है, इसलिए इनकी पूजा होती है। बीच में वह 8 दाने हैं जो सूर्यवंशी बनते हैं। जो सूर्यवंशी बने हैं बहुत मदद की है। नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। यह भी जानते हो कि यज्ञ में बरोबर आहुति दी जाती है। माताओं की उन्नति के लिए बाबा ने युक्ति रची है। बलि चढ़ाना तो फॉलो फादर,
ब्रह्मा बाबा बलि चढ़े ना तो फिर फॉलो फादर करें। गांधी को भी जिन्होंने मदद की तो अल्पकाल का सुख मिला। बथाहद का बाप यह है बेहद का बाप। यहाँ बाबा ने सब कुछ माताओं के चरणों में दे दिया तो यह 1 नंबर में गया। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो मदद करेंगे वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ऐसे कोई मत समझे कि हम शिव बाबा को मदद करते हैं, नहीं, शिव बाबा ही तुमको मदद करते हैं। अरे वह तो दाता है, हम क्या मदद करेंगे दाता को। तुम अपने लिए करते हो, तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। स्वर्ग को याद करो तो स्वर्ग में चले जाएंगे। बाबा स्वयं कहते हैं मन मना भव, नहीं तो बाकी ऊंच पद कैसे मिलेगा। हिसाब करना तुम्हारा काम। कोई मत समझे कि मैं देता हूँ, मैं देता हूँ ये कोई मत समझे। उसको क्या कमी है जो हम देंगे। उसको कुछ चाहिए है शरीर, जो उसको कुछ चाहिए। जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। ये शिव बाबा का यज्ञ है, चलता है चलता ही रहेगा। वो कहे मैं देता हूँ इसलिए ये चलता है। इसलिए बाबा ने कहा ना, ऐसे कोई मत समझे कि मैं देता हूँ इसलिए चल रहा है। शिव बाबा ने स्थापन किया है यज्ञ, जिम्मेवार शिव बाबा है, वो तो चलता ही रहेगा। इसलिए ये अपने अंदर तो रखना ही नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ इस यज्ञ को, इस सेंटर को मैं चला रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ इसलिए चल रहा है। आप तो अभी आए, अभी आए, उसके पहले भी तो चल रहा था सब। तो मेरे आने के बाद मैंने देना शुरू किया तो क्या मैं चला रही हूँ। शिव बाबा यज्ञ चला रहा है इसलिए तो मैं यहाँ आई, नहीं तो मैं आती ही कैसे। तुम सच्चे ब्राह्मणों के दिल में है कि हम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में बाप की मदद से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम फिर से पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाकर राज्य करेंगे। शिव बाबा की मत पर चलने से भारत स्वर्ग बन जाता है। तो यह याद रखो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये याद रखो शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं जब ब्राह्मण बनेंगे तभी देवता संप्रदाय में आएंगे। विकार में गिरने से एकदम सत्यानाश हो जाती है, की कमाई सारी चट हो जाती है। आप ही अपने पर कृपा के बदले अकृपा करते हैं, फिर श्रापित हो जाते हैं। मैं वरदान देने आया, परंतु श्रीमत पर न चलने से अपने को श्रापित कर देते, पदभ्रष्ट करते। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बापी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बुद्धि से सब कुछ भूलने के लिए जीते जी मरना है। एक बाप की सुनना है। अपनी उन्नति के लिए पूरा बलिहार जाना है। दूसरा है, श्रीमत पर चल स्वयं पर कृपा करनी है। सच्चे ब्राह्मण बन यज्ञ की संभाल करनी। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच पद लेना है। वरदान है, सेवा को बाप के आगे, सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण करो। स्वयं निश्चिंत रहने वाले, सफलता स्वरूप भव। कोई कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन उस सेवा को बाप के आगे बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, या मैंपन नहीं लाओ। बाप की सेवा है, बाप अवश्य कराएगा, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो तो सदा निश्चिंत रहेंगे और सफलता भी मिलेगी। कभी कमजोर संकल्प का बीज नहीं डालो। या नहीं सोचो कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप की मदद तो मिलती नहीं, शायद मैं योग्य नहीं। यह भी व्यर्थ संकल्प है, तो सफलता को दूर कर देते। इसलिए सेवा करते और कोई संकल्प नहीं। बाबा की सेवा है, बाबा करा रहे हैं, मुझे तो निमित्त बन के करना है। स्लोगन है, ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगती। ब्राह्मण कुल के दीपक वही बन सकते जिनके स्मृति की ज्योति सदा जगी। आज का स्वमान, कल का स्वमान भूल से, कल का स्वमान था मैं प्रसन्न चित्त हूँ, और आज का स्वमान है मैं बंधन मुक्त हूँ। तो कल का जो मैं प्रसन्न चित्त हूँ उसकी डिटेल। ब्राह्मण जीवन की विशेषता प्रसन्नता है, इसलिए चलन और चेहरे से
सदा प्रसन्नता की झलक दिखाई। चाहे कोई गाली भी देता हो तो भी चेहरे पर दुख की लहर ना आए। ऐसे अप्रसन्नता मुक्त बनो। गाली देते तो चेहरा बदल जाता है ना। सर्व प्राप्तियों की स्मृति सदा प्रसन्न चित्त बना देगी। और आज का स्वमान में बंधन मुक्त हूँ। अपने आप को देखो 5 विकार 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने % में मुक्त है। वो ये है, लिप्त आत्मा है व मुक्त आत्मा है। शरीर का संबंध का कोई भी बंधन न हो। यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रही है। यह फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। तब कहेंगे बंधन। आज बाबा ने क्या कहा? बुद्धि से सब भूलना जीवन, बुद्धि से सब भूलना और जीते जीवन। हाँ, देश के सब संबंध, याद योग और पढ़ाई के बाप को हम कुछ नहीं देखते हैं। हाँ, हम बोलते हैं ना, हम देखते हैं, वो संकल्प भी नहीं आना चाहिए। हम ऐसी पवित्र नहीं। लगा हुआ बचा हुआ अज्ञ के लिए अज्ञ रक्षक। संपूर्ण आहुति डालनी। हाँ, और क्या कहा? सदा संबंध याद का बुद्धि योग एक बाबा से रखना है। और बस सबसे पहले ये इसने सब तन मन धन, सबसे पहले ये बलिहार फॉलो फॉलो फर्दर करना है। फिर बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण हो, तुम यज्ञ के रक्षक हो, सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो जो पवित्र बनते हो। वो ब्राह्मण को हो, सच्चे ब्राह्मण भारत लगा करके सदा ही चलता है। हम भारत के लिए पढ़ाई साथ साथ पढ़नी है, जैसे सब कुछ करूँगी। बाबा ने कहा शिव बाबा का यज्ञ है, चलता ही रहेगा। ऐसे मत समझो कि हम देख रहे हैं। तो पढ़ाई का भी बोला नहीं कि वो पढ़ाई में भी जब ये पढ़ाई के साथ साथ पढ़नी है, ऐसे नहीं कि पढ़ाई में कम सब साथ पढ़ना। बाबा ने कहा क्या सिर्फ ज्ञान लेने से मुझ पद नहीं, सिर्फ याद से हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? नहीं, पढ़ाई भी पढ़नी है। जो सर्विस करेंगे वो उच्च पद पाएंगे। पढ़ाई जरूर पढ़नी है, पढ़ाई जरूर पढ़नी है, मिस नहीं करनी है। कल बाबा ने कहा था ना सेंटर पर आकर के मुरली सुननी है। लास्ट में पछताएंगे इसका कोई। हाँ, अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पछताना पड़ेगा। हाँ, सब कुछ नहीं।
करम कर बंदे, मत बुरे करम कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की हम जब जब खोलेगा किताब रे। जब तेरे कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, तेरे कर्मों की हम जब जब खोलेगा किताब रे। तू खुद ही सोच ले उस पल, तू खुद ही सोच ले उस पल, उसे क्या बतलाएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। नहीं कोई किसी का साथी पगले संसार में, क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। नहीं कोई किसी का साथी पगले संसार में, क्यों फंसा हुआ है जग के झूठे व्यवहार में। यूं आंखें मूंद के कब तक, यूं आंखें मूंद के कब तक तू समय गवाएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुंह दिखलाएगा, क्या मुंह दिखलाएगा। पर सुन ले प्राणी, मत कर मनमानी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी। ये दौलत और ये शोहरत तेरे काम न आएगी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी। ये दौलत और ये शोहरत तेरे काम न आएगी। तेरे कर्मों का लेखा ही, तेरे कर्मों का लेखा ही
तेरे साथ जाएगा, भगवान के आगे